हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 25 और 26 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा इसकी स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड से। ठीक है, एंड थर्ड साइड जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की वो क्या है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। ठीक है, इफ़ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर कम से कम 61 सेंटीमीटर है तो आपको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आप देखिए इसमें 3 साइड्स की ट्राइंगल की तीनों साइड्स के नाम दिए हुए हैं उसने। पहले एक साइड को क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड बोल रहा है, फिर एक साइड को बोल रहा है शॉर्टेस्ट साइड, और तीसरी जो साइड है उसको बोल रहा है थर्ड साइड। ठीक है, तो ये 3 साइड्स हैं आपके पास, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड थर्ड साइड। अब हिंट क्या है कि अगर आप क्वेश्चन देखें, फाइंड क्या करने के लिए बोला हुआ उसने, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ निकालने के लिए बोला हुआ है। जो भी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया होता है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट एक्स किसको करना है, शॉर्टेस्ट साइड को। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो एक्स हमने ले ली शॉर्टेस्ट साइड। अब छोटे छोटे पार्ट्स में इसको करते हैं। अब पहला देखिए, लॉन्गेस्ट साइड उसने क्या दिया हुआ है, इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड हमने क्या ली हुई है, एक्स। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के। तो आपके पास आ गया लॉन्गेस्ट साइड क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड आप क्या ले रहे हैं, एक्स, तो 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड आपके पास आ गई 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड। अब अगला पार्ट देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है किससे, लॉन्गेस्ट साइड के। तो पहले थर्ड साइड लिख लेते हैं। आपकी थर्ड साइड है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर छोटी है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। अब लॉन्गेस्ट साइड आप क्या निकाल रहे हैं, 3x, तो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी, दैट मीन्स -2। तो ये आपकी थर्ड साइड निकल गई। ठीक है, अब एक चीज़ और गिवन है आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ इट्स 3 साइड्स इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट लगा हुआ है, तो मैंने अभी थोड़ी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एटलीस्ट होगा तो साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जो पेरीमीटर होगा दैट मीन्स सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो आपके पास गिवन आ गया, आपके पास 3 साइड्स हैं। देखिए, एक है आपने शॉर्टेस्ट साइड जिसको आपने एक्स ले लिया हुआ है, प्लस करेंगे लॉन्गेस्ट साइड जिसको आपने 3x लिया हुआ है, प्लस थर्ड साइड आपके पास क्या है, 3x - 2। तो ये क्या बन गया, अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो ये क्या बन गया, पेरीमीटर बन गया। ठीक है, तो पेरीमीटर उसने क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो एटलीस्ट है तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा, आगे क्या आ गया, 61। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, दैट मीन्स एक्स निकालना है। ठीक, चलिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x + 3x कितना हो गया, 6x + x कितना हो गया, 7x। आगे क्या लिखा हुआ है, -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इंप्लाइज 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये +2 दे ले जाएंगे तो 61 + 2, तो 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, 63। सो देयरफॉर x कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, ये 7 डिवीजन में आ गया। सो देयरफॉर आपका x कितना निकल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक, x निकल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब आपका x है क्या, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। x क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड।
x क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो दैट मीन्स शॉर्टेस्ट साइड क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। दैट मीन्स 9 या 9 से ज़्यादा होगी तभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 आएगा। सो देयरफॉर x क्या था आपका, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स करके समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं है क्या क्वेश्चन नंबर 26। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक आदमी है जिसको 3 लेंथ्स काटनी है, किस में से, फ्रॉम ए पीस ऑफ बोर्ड जिसकी लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ये एक बोर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर है, और आदमी को इस बोर्ड में से 3 लेंथ्स काटनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब 3 लेंथ्स को क्या नाम दे रहा है वो, एक लेंथ को बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सेकेंड लेंथ, ठीक है, और एक लेंथ को बोल रहा है शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक, और एक लेंथ को बोल रहा है थर्ड लेंथ, ठीक है। तो 3 तरह की लेंथ के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड लेंथ, थर्ड लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। व्हाट आर पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट बोर्ड की, जो सबसे छोटा बोर्ड जो वो काटेगा उसकी पॉसिबल लेंथ क्या होगी इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब पढ़ने में तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना सब कुछ लिख दिया उसने। आपको एक हिंट दे रही हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला आपको, जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोला हुआ है उसको हम x मान लेंगे। अब इसमें क्या निकालने के लिए बोला हुआ उसने, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम x किसको लेंगे, शॉर्टेस्ट बोर्ड को, शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो लेंथ होगी उसको हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं, तो शुरू यहाँ से करेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा आपका। तो लेट कर लेंगे x बी द, तो लेट कर लेंगे x बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। जो सबसे छोटा बोर्ड उसने काटा उसकी लेंथ हमने ले ली x। अब छोटे छोटे पार्ट्स इसके वो समझते जाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। द सेकेंड लेंथ is to be 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब सेकेंड लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, सेकेंड लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर बड़ी है किससे, शॉर्टेस्ट लेंथ से। अब शॉर्टेस्ट लेंथ हमने क्या ले ली, x, तो शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर बड़ा है, तो सेकेंड लेंथ क्या आ गया आपके पास, x प्लस 3, ठीक है। अब 2 लेंथ आपने, एक तो शॉर्टेस्ट लेंथ को x ले लिया हुआ है, सेकेंड लेंथ हमारे पास निकल गई x प्लस 3। अब बची कौन सी, थर्ड लेंथ, ठीक है। उसके बारे में क्या लिख रहा है, देखिए थर्ड लेंथ लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड लेंथ, उसके बारे में क्या बोल रहा है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस लंबी है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो 2 टाइम्स द शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, x, तो थर्ड लेंथ इज 2 टाइम्स द शॉर्टेस्ट लेंथ। समझ में आ गया। अब ये तीनों लेंथ हमारे पास निकल गई, सेकेंड लेंथ भी निकल गई, थर्ड लेंथ भी निकल गई, और शॉर्टेस्ट लेंथ जो हमने x ले लिया हुआ है, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ तक हमने सारा लिख लिया। अब बात करते हैं, 2 चीज़ें और हैं आपके पास, इतना यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब 2 चीज़ें और बची हैं, एक बचा है कि जो बोर्ड है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जैसे हमने ये बोर्ड लिखा, इसकी टोटल लेंथ है 91 सेंटीमीटर। अब उसकी 3 लेंथ्स काटेगा वो, ठीक है। तो 3 लेंथ्स काटेगा, तो ये तीनों की तीनों को अगर आप सम करोगे, तीनों लेंथ्स को सम करोगे, तो वो 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो कभी भी नहीं आएंगी ना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड ही इतना है आपके पास।
तो ये तीनों लेंथ्स का अगर आप सम करोगे वो या तो 91 सेंटीमीटर आ सकता है या 91 सेंटीमीटर से छोटा आ सकता है कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो क्योंकि बोर्ड ही 91 सेंटीमीटर का है तो जो तीन लेंथ्स वो काटेगा वो 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो कभी आएगा ही नहीं, या तो 91 सेंटीमीटर आएगा या 91 सेंटीमीटर से छोटा आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ बोर्ड इज 91 सेंटीमीटर, तो बोर्ड की लेंथ ही 91 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इन तीनों लेंथ्स को सम करोगे तो देयरफॉर x, दूसरी लेंथ क्या है x + 3 और थर्ड लेंथ क्या है ट्वाइस x, तो अगर आप ये तीनों लेंथ्स को ऐड करोगे तो वो 91 सेंटीमीटर आ सकती है या 91 सेंटीमीटर से छोटी आ सकती है, इससे बड़ी तो कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि बोर्ड ही 91 सेंटीमीटर का हमारे पास। समझ में आ गया? तो ये एक चीज़ तो ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये भी हमने कर लिया, इतना पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब बचा क्या? व्हाट आर पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, ये तो हमने निकालना है। इफ आगे एक चीज़ और दे रहा है, इफ द थर्ड पीस दैट मीन्स थर्ड लेंथ इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, थर्ड लेंथ जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी है किससे? सेकेंड लेंथ से। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे आल्सो, थर्ड पीस की बात कर रहा है, दैट मीन्स थर्ड लेंथ की बात कर रहा है, वो हमने लिख लिया ट्वाइस x। ठीक है, यहां देखिए ट्वाइस x दैट मीन्स थर्ड लेंथ इज टू बी एटलीस्ट बोल रहा है, तो साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, वही हमने लिख लिया, थर्ड लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट के बदले ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बड़ी है, तो दैट मीन्स 5 प्लस कर देंगे, बड़ी है इसलिए प्लस लगाया, किससे? सेकेंड लेंथ से। सेकेंड लेंथ क्या है हमारे पास? x + 3। समझ में आ गया? ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई? अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको लेट दिस बी फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट रख लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज ट्वाइस x greater than or equal to 5 + 3 is 8 + x. This implies twice x, ये वाला x इधर लाएंगे, -x greater than or equal to 8. So this implies x आपके पास निकल गया greater than or equal to 8. ठीक, अब also from first, तो यहाँ पर लिखेंगे from first. From first आपके पास क्या है? x + 3 प्लस ट्वाइस x लेस देन इक्वल टू 91। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ट्वाइस x प्लस x 3x प्लस x 4x, तो ये आ गया 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x लेस देन इक्वल टू 88। सो दिस इंप्लाइज x कितना निकल गया? लेस देन इक्वल टू 22। अब दो पार्ट्स निकल गए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड x लेस देन और इक्वल टू 22। दैट मीन्स जो थर्ड लेंथ है वो 8 से ज़्यादा, 8 से बड़ी होगी, 8 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 22 सेंटीमीटर से छोटी होगी। ठीक है ना, तो इसको हम ले लेंगे सेकेंड और इसको ले लेते हैं थर्ड। तो फ्रॉम, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। आपके पास इसको, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करके लिखना है, तो हम लिखेंगे 8 लेस देन और इक्वल टू x और आगे क्या लिया हुआ है? x लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये आपके पास x क्या था? शॉर्टेस्ट लेंथ थी। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है बोर्ड की वो 8 सेंटीमीटर से बड़ी और 22 सेंटीमीटर से छोटी होगी। दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर के बीच बीच में उसकी लेंथ रहेगी। सो आपका आंसर निकल गया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10, द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा है लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जिसमें हम सीखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स में उसका ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।